हाईवे के जस्ट बगल में ये प्लानिंग आपको देखने को मिल जाती है। अयोध्या हाईवे है एक्चुअली ये। जो रास्ता है वो मेन 50 फीट का रोड है, वो आरसीसी करके देंगे। बारिश वगैरह होती है उसके लिए पानी के लिए अलग हमने निकासी के लिए नाली बनवाए। बाकी यहाँ पे पार्क हमारा रहेगा इस साइड पे करीब 15,000 स्क्वायर फीट का। सीवर का भी प्रावधान है और अभी दिखा सकते हैं आपको। सीवर की यहाँ पे जो पाइपलाइन है वो सारी चीजें पड़ गई हैं। एक बार कैमरामैन पीछे दिखाएं कि यहाँ पे आपको मकान बने हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई तुरंत बनाना चाहता है तो बना भी सकता है तुरंत यहाँ। जैसे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, देवरिया, ये बलरामपुर, काफी अलग अलग के लोग, रोड के लोग भी यहाँ पे आके प्लाट ले रहे हैं जी। दोस्तों, लखनऊ के अंदर अगर आप निवेश की दृष्टि से एक परफेक्ट प्लानिंग की तलाश कर रहे थे, जहां पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो कल को दोगुना बन के आपके सामने आए, तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पे आपको तमाम सुविधाएं देखने को मिलेंगी। हाईवे के जस्ट बगल में ये प्लानिंग आपको देखने को मिल जाती है। अयोध्या हाईवे है एक्चुअली ये। और दूरी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलने वाली है और भविष्य में आपका लगाया हुआ पैसा किस प्रकार से आपको बेहतर रिटर्न देने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट के ऑनर ही हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं चाहूंगा कि अपने इस प्रोजेक्ट का जरा परिचय दीजिए, जिससे ग्राहकों को अनुमान लग सके कि हम क्या दिखाने वाले हैं। ये देखिए, हमारी कंपनी कई एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फैजाबाद रोड पे। तो ये आप लोगों के लिए, जिसे कुछ कम रेट का लोग मांग रहे थे कि जिसमें सुविधा भी अच्छी हो और रोड से बहुत नज़दीक हो, उस बेस पे लाया गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है अनम एम्पायर के नाम से है और बहुत ही बढ़िया साइड है, जिसमें हम 50 फीट की रोड और 30 फीट की रोड, ये सारी चीजें सुविधा करके दे रहे हैं। आप करके दे रहे हैं जी। आपने बताया 50 फीट की रोड, तो मेरे समझ से यही वो 50 फीट की रोड जी। है। डिवाइडर रोड है बकायदे, और आगे चलकर प्लॉट के सामने 30 फीट की भी रोड व्यक्ति को देखने को मिल जाती है। एक बार मैं चाहूंगा आगे चले जरा हम, और मुझे ये बताइए, चूंकि निवेश की दृष्टि से साइट को आप लोगों ने लॉन्च किया था, अगर आपके साइट के बारे में दो मुख्य बातें अगर व्यक्ति को जाननी हो, तो सबसे पहले उसे क्या जानना चाहिए? सबसे पहले ये है कि मेन जैसे रोड से कितनी दूरी होनी चाहिए, उसको ये जानना चाहिए, और रास्ता कितना आप दे रहे हैं। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती। किसी प्रोजेक्ट में आपको जाना है तो उसका रास्ता सबसे अच्छा होना चाहिए। और जो मेन रोड होता है, जो कि जैसे फैजाबाद हाईवे तो है ही है, या और भी जो रोड है उससे कितनी दूरी पड़ती है, ठीक है। तो वो आपके सामने है। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 300 मीटर की दूरी है। 300 मीटर की दूरी है। अगर कैमरामैन चाहे तो दिखा भी सकते हैं यहाँ पे कि सामने हाईवे चलता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। 300 मीटर आप बता रहे हैं और स्ट्रेट रास्ता है जी। किसी प्रकार का जिगजैग नहीं है, कुछ व्यक्ति को यहाँ नहीं पहुंचना है। और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने प्रोजेक्ट पे आप क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। यहाँ पे देखिए, रोड रास्ते के बारे में आपको बता ही दिया। तो जो रास्ता है वो मेन 50 फीट का रोड है, वो आरसीसी करके देंगे। इसके अंदर बाकी जो है, जैसे बारिश वगैरह होती है उसके लिए पानी के लिए अलग हमने निकासी के लिए नाली बनवा दी है। बाकी यहाँ पे पार्क हमारा रहेगा इस साइड पे करीब 15,000 स्क्वायर फीट का। और लाइट का काम कंपनी की तरफ से ही मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पे कि जैसे कहीं पे आप देखते हैं प्लानिंग होती है, प्लाट बिकते हैं, बिक जाते हैं, मकान बन जाते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, इसको हम पहले ही कर रहे हैं। अभी प्लानिंग हमारी शुरू हुई है, कुछ प्लाट बिके हुए हैं, 40-50 हज़ार स्क्वायर फीट बाउंड्री हुई है, अभी दिखाया जाएगा। हम उसको पहले से ही डेवलपमेंट कर दे रहे हैं, ताकि जो पैसा लगाए तो उसको लगे कि हमारा साल में डबल हो रहा, तिबल हो रहा। तो जैसे डेवलपमेंट सारी चीज़ें दिखेंगी वो आपको पहले ही मिल जा रही हैं। जी। ठीक है। सड़क बताया आपने, नाली बताया आपने, बिजली बताया आपने, आरसीसी की रोड बताई जी। सीवर और एसटीपी का कोई प्रावधान नहीं रखा है आपने? नहीं, सीवर का भी प्रावधान है और अभी दिखा सकते हैं आपको। सीवर की यहाँ पे जो पाइपलाइन है वो सारी चीजें पड़ गई हैं, पड़ चुकी। हाँ, सिर्फ एसटीपी का काम हमारे बाकी है। वो हम लोग बाद में जैसे जब मकान बनने लगेंगे उस टाइम हम दे देंगे। जाहिर सी बात है, एसटीपी का मतलब हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एक समय आएगा जब यहाँ पे वेस्ट वाटर बहुत होगा, उस समय उस एसटीपी की आवश्यकता पड़ेगी जी। लेकिन मूल रूप से आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे सीवर हो गया, ये आपने नीचे डाल के जी को कंप्लीट रखा हुआ है। एक बार कैमरामैन पीछे दिखाएं कि यहाँ पे आपको मकान बने हुए देखने को मिल जाएंगे, और जस्ट उसके बगल में ये प्रोजेक्ट है। अभी आपने प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है, आपने बताया कि लगभग 50,000 के आसपास का एरिया बेच दिया है जी। कल को और एरिया बिकेगा, व्यक्ति जब आएगा तो चाहे तो, चूंकि बगल में आबादी है, तो तुरंत मकान बना के रह सकता है, तुरंत बना सकते हैं। इसीलिए आपको ज्यादातर काम हम पहले से ही करवा के दे रहे हैं। आपने जैसे बता ही दिया, सीवर का काम है, मेन रोड का काम होता है, वो काम चल ही रहा है। अगर कोई तुरंत बनाना चाहता है तो बना भी सकता है तुरंत जी।
अच्छा मुझे एक बात बताइए, चूंकि आपके और भी प्रोजेक्ट हैं जो अयोध्या हाईवे पे स्थित हैं, जी वहां आप लोगों ने जो डिलीवरी भी दी है, काफी लोगों ने खरीदा भी है। जी उसके बाद अगेन आप अयोध्या हाईवे पे यहाँ प्रोजेक्ट लेके आए। जी। तो अयोध्या हाईवे को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है, क्योंकि कंपनी अगर अयोध्या हाईवे पे लेके आ रही है, आप प्लॉट बेच रहे हैं, तो ग्राहक से आप कुछ कमिटमेंट भी करते होंगे कि अगले आने वाले 5 सालों में जो है ये भविष्य हमारे प्रोजेक्ट का होगा, ये कीमत आपको कल को देखने को मिल सकती है। जरा इस पूरे सिनेरियो को समझाइए। इस पे देखिए, हम लोगों का करीब 2010-11 से इस रोड पे प्रोजेक्ट कई एक चल रहे हैं। अनम होम्स, अनम स्टेट, अनम इनक्लेव, इस तरह के कई बड़े प्रोजेक्ट हमने किए हैं जिस पे लोग रह रहे हैं मकान बना के। उसके बाद इस पे यहाँ देखा गया है काफ़ी टाइम से कि जब से इधर अयोध्या जी का जो काम चला है, उसकी वजह से यहाँ से लेके गोरखपुर तक के जो काम चल रहा है, तो आप यहाँ से लखनऊ से स्टार्ट करेंगे तो आप गोरखपुर तक, मतलब अयोध्या जी तक नहीं, उसके आगे तक आप जाएंगे तो वहाँ तक आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे स्कूल, हॉस्पिटल और भी बहुत सी सारी चीज़ें डेवलपमेंट की मिलती है। तो पहले ये था कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इधर ही के लोग आते थे, कि जैसे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, देवरिया, ये बलरामपुर होता। अब इस डेवलपमेंट को देखते हुए हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं, आउटर रिंग रोड बनने की वजह से, जो इलाहाबाद से भी रहने वाले हैं, वो फैजाबाद रोड के नाम से आते हैं। सीतापुर रोड के रहने वाले लोग भी यहाँ पे स्टे आके ले रहे हैं। जो ये इसका डेवलपमेंट अयोध्या जी के नाम से जो चल रहा है और हो रहा है, वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट आया है लोगों के सामने। तो काफ़ी अलग अलग के लोग, रोड के लोग भी यहाँ पे आके प्लाट ले रहे हैं। जी। अच्छा एक और पहलू पे मैं चाहूंगा जरा आप चर्चा कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हम ग्राहक हैं, और ग्राहक जो अन्य रोड से ताल्लुकात रखते थे, जी। अन्य क्षेत्रों से ताल्लुकात रखते थे, वो भी अब अयोध्या वो हाईवे भी पे जी निवेश कर रहे हैं। जी तो एक तो हो गए हम और आप मिडिल क्लास व्यक्ति। मैंने सुना है कि कंपनियां भी बड़ी बड़ी हैं जो यहाँ पे कमर्शियल लैंड अपने लिए तलाश रही हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहती हैं, क्योंकि आगे चल के उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी कमर्शियल कंपनियां हों। में सबसे बड़ी जैसे अभी आप थोड़ी दूर पे जाएं, शालीमार मन्नत है, शालीमार पैराडाइज है। उसके बाद उन लोगों ने अपने होटल्स भी बनाए हैं। ये सामने जो व्हाइट कलर की आपको दीवार दिख रही है, ये MI बिल्डर्स, अच्छा। रसल कोट जैसे जो बनाया है, आपने देखा होगा आप Open वनवर्ड के हाँ आसपास में। तो ये उन लोगों ने यहाँ पे जो है ज़मीनें लेके छोड़ रखी हैं। आगे ये सब बहुत ही अच्छे जो है प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये सब, और इसके बाद जो है अभी होटल, अभी ये सामने जो है पिंक कलर का आपने देखा, यहाँ पे हॉस्पिटल भी बन गया। तो डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा और बहुत तेज चल रहा है। बहुत तेज चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति, कोई ग्राहक है, वो मैं कहता हूं कि नहीं समझ पा रहा हो, जी तो उसे फॉलो करना चाहिए। जी जैसे बड़ी कंपनियां अगर यहाँ पे जमीन तलाश रही हैं, तो जाहिर सी बात है भविष्य उज्जवल है तभी तलाश रही हैं, जी। उनको भी फॉलो करते हुए एक बेहतर निर्णय ले सकता है। अच्छा अब जरा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या प्लॉट साइजेस व्यक्ति को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे पास 50 की डेप्थ में प्लाट हैं, 55 की डेप्थ में प्लाट हैं, और आपका इधर 60 की डेप्थ में भी प्लाट हैं। जैसे ये होता है कि ज़्यादातर लोग हमारे पास आ रहे हैं, टीचर्स हैं या विभागीय लोग हैं, पुलिस विभाग में और जो विभाग में हैं, बहुत बड़ा जो है प्लाट नहीं लेना चाह रहे हैं। जैसे 1000 स्क्वायर फीट तो उनको 40 के गैरान में दे देते हैं। उसके ऊपर और बढ़ते हैं 1250, 1500, तो 50 के और बड़ा प्लाट लेना चाहते हैं 60 की डेप्थ में। हाँ, तो ये चीजें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जी। छोटे में व्यक्ति लेना चाहे तो कितना ले लेगा? उसमें जैसे 800 स्क्वायर फीट कम से कम 20 बाई 40 का बढ़िया प्लाट आपको मिल जाएगा। फ्रंट भी अच्छा होगा और डेप्थ भी मिल जाएगी आप। मिल जाएगी। यहाँ पे व्यक्ति कितने दिनों में मकान बना के रहना चाहे तो रह सकता है? यहाँ पे देखिए, हम तो इसलिए लेके आए थे कि लोग आएंगे और यहाँ पे प्लाट लेंगे, 1-2 साल के बाद चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे हमने काम शुरू किया तो चीज़ें देखने में बेहतर लगी, आगे स्कूल, हॉस्पिटल सब चीज़ है, तो इसलिए हम इसको तुरंत ही डेवलप कर रहे हैं। 4-6 महीने के बाद लोग मकान बना के रह सकते हैं। वो चीज़ें आपके सामने है, सामने है। अगर व्यक्ति जो है भली भांति पॉलिटेक्निक चिन्हट को जानता है, BBD को जानता है, आउटर रिंग रोड को जानता है, वहां से अगर व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ किस प्रकार से पहुंचेगा? एग्जैक्ट लोकेशन ये क्या पड़ जाती है? ये देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन ये दारापुर एरिया लगता है। आप जैसे ये है कि हाईवे हवेली होटल आप बोल देंगे या जगदीश हॉस्पिटल बोल देंगे, तो आपको यहाँ पे उतार देंगे। आप चाहे लखनऊ जाना चाहते हैं, चाहे इधर पूर्वांचल की तरफ, आप रोड पे जाएंगे, सवारी आपको तुरंत मिल जाएगी, रुकना नहीं पड़ेगा कहीं भी आपको जाना। और अब जी फायदा है जी, चाहे आप व्यक्ति 12 बजे रात में भी यहाँ खड़ा हो जाए जी तो ही विल इजीली गेट एनी कन्वेंस। जी। बस पकड़ना चाहे, चाहे टेम्पो पकड़ना चाहे, मिल जाए। स्कूल और हॉस्पिटल जैसे ये है कि
और होटल है, ये 24 घंटे खुले ही रहते हैं, तो उसकी वजह से गाड़ियां रुक भी आसानी से जाती हैं, दिक्कत कोई नहीं। बताइए, अगर किसी व्यक्ति की व्यवस्था ना बन पाए पैसे की, सीधी सी बात है, अगर कोई बैंक नहीं तो उस सिनेरियो को जरा समझाइए। क्या व्यक्ति को फाइनेंस बैंक के द्वारा मिलेगा, क्या पैसा देना पड़ेगा? देखिए, ये हमारे यहाँ ये सारी सुविधा रखी जाती है, क्योंकि हमारे पास जो लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं ज़्यादातर विभागीय लोग होते हैं, तो उनके पास बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं होता कि पैसा इकट्ठा हो, तो वो अपना उसी में से सैलरी से कुछ बचा के अपना जो भी चीज़ें हैं वो करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आपको फाइनेंस की सुविधा है, जो बैंक लोन हो जाएगा, और आपको कम 65 से 70% जो है बैंक लोन कर देती है, आपको 30% ही देना पड़ेगा जी। ये जो एरिया है मेरे समझ से लखनऊ एसटीआर के अंतर्गत आने वाला है जी। और लखनऊ एसटीआर आज लोगों को नहीं समझ में आता है। जब एसटीआर के बारे में व्यक्ति सोचता है तो एक धूमिल छवि आज की डेट में उसे दिखाई दे रही है। अभी जी, लेकिन बिल्कुल मैं जानता हूँ कि ये एसटीआर क्या बनकर निखरने वाला है। जरा इस पे अगर आप दो शब्द बोल पाए जिससे लोगों को जो है भली भांति जो है पता चल पाए। इस पे देखिए, जैसे अभी तक अब पहले हम लोग जो है शहीद पथ के बारे में बोलते थे लोगों से कि आइए यहाँ पे 1500 का रेट है, 1200 का रेट है, वो चीज़ नहीं समझ में आती थी। अब वो चीज़ अब वहाँ पे आप रख के देखें कि इस टाइम जो है कोई भी है एलडीए नॉन एलडीए प्लाट है वो भी 5000 से कम का नहीं है। उसके बाद अब देखिए किसान पथ आ गया, किसान पथ पे भी लोग जो है 1800 में प्लाट लेना नहीं पसंद करते थे, 3000 4000 का रेट। अभी आपका यहाँ पे जैसे जो एससीआर का चल रहा है, आपका यहाँ से बाराबंकी को सागर इंस्टीट्यूट के पास से कवर कर रहे हैं। 2030 के बाद ये सब रोड बनेगी, विज्ञान पथ बनने वाला है। जाहिर सी बात है। ये भी फिर लखनऊ के अंदर आ जाएगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। आप इधर से देखते आइए कि हाँ शहीद पथ कहाँ से कहाँ चला गया, किसान पथ कहाँ से कहाँ गया, तो ये चीजें जब इसके अंदर आ जाएंगी तो डेवलपमेंट और रेट अपने आप चला जाएगा, भागेगा। और मैं ग्राहकों से भी बताना चाहता हूँ कि जब भी हम वीडियो में किसी योजना के बारे में बताते हैं, कल के भविष्य के बारे में बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बेचने के लिए एक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम जोर दे रहे हैं इन सब बातों पे, बल्कि ये सत्य है। कल को ये सारी चीजें यहाँ पे धरातल पे एग्जिस्ट करेंगी और कीमतें बढ़ेंगी। अब मुझे बताइए सर, क्या कीमत आप लोगों ने निर्धारित किया है यहाँ पे? कीमत देखिए बहुत ही जो जिस हिसाब से रोड के नज़दीक है या और जो हमारे प्रोजेक्ट थे उससे बहुत ही कम है। 1599 का रेट यहाँ हमने रखा है, वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेट कम ही रखा गया। 1599 रुपए जी प्रति स्क्वायर फीट जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति आता है उसके मन में होता है कि मैं जो जमीन खरीद रहा हूँ किस तरह की जमीन है, यानी कि कुछ जमीनें यहाँ पे आवासी भी हैं, कुछ जमीनें दाखिल खारिज भी लखनऊ में बेची जा रही हैं। जी जी। आपकी ये जमीन किस तरह की है, जरा बताइए। हमारी देखिए, हमारे पास ज्यादातर लोग पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, चीजों को हम करा के भी देते हैं आवासीय और जो है जिला पंचायत वगैरह, वो थोड़ा हम बाद में कराते हैं, क्योंकि इन लोग इधर के जो लोग हैं उनका मानना ये है कि हमारी जमीन जो है पोजीशन हो और दाखिल खारिज हो, तो और ये चीजें जो है आसानी से दाखिल खारिज हो जाती है, अगर आवासीय हो जाती है तो नहीं हो तो दाखिल खारिज नहीं होती, तो वो हम बाद में कराते हैं। यहाँ दाखिल खारिज जमीन है, फ्रेश जमीन है, किसी तरह से कोई बात विवाद नहीं है, पेपर आपको पहले दे दिया जाएगा, आप चेक करा के संतुष्ट हो जाएं, फिर टोकन आप डालें, फिर टोकन। तो हाँ ये चीजें। और मैं तो मानता हूँ कि पूर्वांचल के जो लोग होते हैं, अगर उनको दाखिल खारिज प्लॉट आपने नहीं दिया तो वो मानते ही नहीं कि जमीन उनकी है, मानते ही नहीं, बहुत काफी दिन तक परेशान रहते हैं। जैसे कई एक प्रोजेक्ट हमने किए हैं, उनको दे दिया है, तो लोग जो है जब उनको चीजें बताई गई, वकील से बात करा दिया गया कि भाई अगर इसको नहीं भी कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब वो जो है उससे हाँ संतुष्ट हुए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जब कोई व्यक्ति खरीदने आता है तो एक टोकन अमाउंट उसे देना पड़ता है बाउंड्री क्लियरेंस के लिए, वो कितना देना पड़ेगा? देखिए, टोकन का हमारे यहाँ कोई बाउंडिंग नहीं है, पहले भी हम बोल चुके हैं, क्योंकि चीजें हैं फ्रेश हैं, आदमी कोई आता है काफी दूर से आया है और भी लोग देखना चाहते हैं, तो वो अपनी एकदम संतुष्ट हो जाए। तो जैसे ये रहता है कि उसके बाद बीच में कोई और देखना चाह रहा है तो उसमें 10 से 15 दिन का समय मिलता है, तो उसके लिए आप जो है 21,000 51,000 जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद 15 दिन के बाद आपको, जब आप पेपर वगैरह वर्क कर लेंगे, बाउंड्री करा लेंगे, फिर आपको 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री भी करानी रहेगी और उसी में पेमेंट भी आपको ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। एक निर्धारित समय आप देते ही होंगे जी। 15 दिन। बात बताइए, मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि काफी सालों से आप लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि जब मैंने रियल एस्टेट में कदम भी नहीं रखा था उस समय से ये कंपनी बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करती है, और अब तक कंपनी ने कितने लोगों को सकुशल प्लॉट दिए हैं? देखिए, गिनती कर पाना तो बहुत मुश्किल है,
जैसे अभी हमने आनंदी वाटर पार्क के पास करीब जो है 150 बीघे की एक प्लानिंग हमारी हुई है। करीब 400 से 500 मकान उसके अंदर बने हुए हैं और अभी इतनी जगह खाली है, लोग मकान बना रहे हैं। उसके बाद आनंदी से पहले भी एक है अनम होम्स के नाम, वो पूरी सोसाइटी डेवलप है, उसके अंदर 200-250 मकान बने हुए हैं। उसके पहले भी एक और है अनम इनक्लेव के नाम से, वहां पे भी 100-150 लगभग मकान बन गए हैं और लोग अपना आसानी से और बहुत आराम से रह रहे हैं। स्कूल बस गाड़ियां वहाँ लगी हुई चल रही है जी। मोटा मोटी 1500 प्लस मान सकता है व्यक्ति। हाँ हाँ, इसके ऊपर ही धीरे धीरे हो जाएंगे, इसके ऊपर ही जाएंगे। अब फाइनली जाते जाते अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आता है, हालांकि आपने कहा कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं कर पाएंगे, फिर भी अगर कुछ ऑफर आप दे पाए, ये निवेदन है हमारा आपसे। तो इसमें अभी जैसे ये है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आते हैं तो 10% डिस्काउंट रहेगा और होली के अवसर पे आपको जैसे जो भी प्लाट पसंद आता है तो आपको उस पर बाउंड्री फ्री कर दी जाएगी। जैसे 1000 एरिया ले रहे हैं तो 1000 ईंट लगवा दी जाएगी, 2000 एरिया ले रहे हैं तो 2000 ईंट लगवा दी जाएगी, वो कंपनी की तरफ से फ्री आपको मिल जाएगी। और कितनी ईंटें पर्याप्त होती है एक व्यक्ति को बाउंड्री कराने के लिए? जी ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और वीडियो समाप्ति से पहले यहाँ पे कुछ योजनाएं और भी आ रही, जिसमें तहसील है और भी अन्य स्ट्रक्चर्स है, जरा उसके बारे में जी जी हाँ, वो आपका यहाँ पे बाराबंकी जो अंदर तहसील है वो भी आ रही है और पुलिस हेडक्वार्टर भी यहाँ पे आ गया है और उसका काम चल रहा है। बहुत जैसे दूरी नहीं है यहाँ से, आप ये जो देख रहे हैं सामने येलो कलर का और व्हाइट कलर का ये स्कूल है, इसके आगे ही रोड से आप जाएंगे तो यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर पड़ेगा पुलिस मुख्यालय जी और तहसील जी, जो बाराबंकी नवाबगंज तहसील है वो उठ के यहाँ आ रही है। जी जी ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपने किस प्रकार से एक बेहतरीन प्लॉट की प्लानिंग आपको देखने को मिली और हाईवे के निकट रहने के अपने ही फायदे हैं और इस फायदे को आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप अयोध्या हाईवे के बगल में रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इस प्लॉट को एक बार देखने के लिए जरूर आएंगे। गेटेड सोसाइटी है, बाकायदे आपको चौड़ी सड़कें यहाँ पे देखने को मिल रही है, सीवर देखने को मिल रहा है, एसटीपी देखने को मिल रहा है, ग्रीनरी वगैरह बाकायदे यहाँ पे देखेंगे तो लगाई गई है। तुरंत आप मकान बना के रहना चाहें तो भी रह सकते हैं आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में समय देने के लिए और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।